बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 इनके ए सेट दिए गए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और कहा गया है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। उनका इस दर्जल रिलेशंस मालूम करें ए में से। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और इसकी डोमेन और रेंज भी हर एक रिलेशन के लिए स्टेट करें। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच, और हर एक का ग्राफ भी ड्रॉ करें। ये चंद एक हमें रिलेशन दिए गए हैं जिनको हमने ए में से लेना है और फिर इनकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है और ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में ए सेट को लिख लेते हैं और उसके बाद इसके रिलेशन। तो रिलेशन लेने का तरीका यह होता है कि हम क्योंकि ए का ए के साथ ले रहे हैं रिलेशन, तो हम पहले 1 को 1 के साथ लेंगे, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। तो इस तरह से 1 1 1 2 1 3 1 4 आ गए हैं पेयर्स। फिर उसके बाद 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ लेंगे। तो इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 आ गए हैं। फिर उसके बाद 3 को हम लेंगे 3 1 3 2 3 और 3 4। तो फिर हम ये 3 के साथ रिलेशन हो जाएंगे 3 1 3 2 3 3 और 3 4। फिर 4 के रिलेशन लेंगे हम तमाम के साथ, तो 4 के साथ 1 का, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4। तो ये 4 के साथ सारे रिलेशन आ गए हैं। तो ये हमने ए में रिलेशंस बना लिए हैं, इनके ए के ऑर्डर पेयर्स बना लिए हैं। और अब हम ए में से जो रिलेशन दिए गए थे वो हम सॉल्व करते हैं। पहला रिलेशन उन्होंने कहा था जी एक्स वाई का हम लेना है, इसमें वाई और एक्स बराबर हो। तो हमने इसमें से रिलेशन वो ले लिए हैं। R1 के 1 1 था, फिर उसके बाद 2 2 था, फिर 3 3 था, फिर 4 4 था। तो वो तमाम के तमाम रिलेशन हमने ऑर्डर पेयर्स ले लिए हैं। तो ये रिलेशन 1 हमने R1 नाम रख दिया इसके इनके रिलेशन 1। और इसका डोमेन लेंगे तो डोमेन में हम पहले नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 और 4। ये पहले नंबर्स हैं जो ये डोमेन है। तो हम इसको रिलेशन 1 का डोमेन लिख देंगे, मीन के डोमेन ऑफ R1 मीन के रिलेशन 1। और इसमें हमने सब तमाम पहले नंबर ले लिए 1 2 3 4 और ये सेट ए आ गया वापस से। तो मीन के डोमेन ऑफ रिलेशन 1 या R1 वो ए है। इस तरह से रेंज लेंगे हम R1 की, तो वो भी 1 2 3 है, क्योंकि इसमें पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा 4 है। इनके दूसरे नंबर हैं जो ऑर्डर पेयर में वो रेंज में आएंगे। तो रेंज ऑफ R1 जो है वो इक्वल होगी 1 2 3 4 के, मीन के वो भी ए सेट ही वापस आ चुका है। और उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमने काउंटिंग ड्रॉ कर दी है, क्योंकि इसमें 4 तक काउंटिंग है, तो हमने 4 तक ही काउंटिंग एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में ड्रॉ कर दी है। उसके बाद पहला ऑर्डर पेयर था 1 1, तो हमने 1 से और एक्स से भी 1 से पॉइंट को मिला दिया है। इस तरह से एक्स से 2 से और वाई से भी 2 से पॉइंट को मिला दिया है। फिर एक्स से 3 और वाई से 3 और फिर एक्स से 4 और वाई से भी 4 पॉइंट मिला दिए हैं। इनके ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 3 3 और ये 4 4 पॉइंट हो गया। तो इस तरह से इनका ग्राफ ड्रॉ हो गया, इनके रिलेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ हो गया। रिलेशन 2 देख लेते हैं। जो रिलेशन 2 में हमें कहा गया हमने वो पेयर्स लेने हैं जिसमें एक्स और वाई को प्लस किया जाए तो 5 आ जाए। तो हमने सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारे पास जो पेयर्स थे उनमें से ही हमने और लेने हैं, और हमने वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनको प्लस करके हमारे पास 5 आ जाए। तो उसके साथ ही जब हम देखते हैं कि एक्स वाई हमारे पेयर्स हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 1 और 4 ऑर्डर पेयर था जिसको हम प्लस करके 5 लिख सकते हैं। 2 3 था, 3 2 था और 4 1 था, मीन के इनको ऐड करके 5 बन सकता है वो सारे। तो ये रिलेशन 2 हो गया हमारा। अब इसके डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन ऑफ R2 वो है 1 2 3 4, मीन के पहले नंबर है 1 2 3 4। तो ये डोमेन हो गया, ये भी वापस ए आ चुका है। इस तरह से अगर रेंज लेते हैं 4 3 2 1, तो ये हमारी रेंज होगी। तो रेंज ऑफ R2 हमारी है 4 3 2 1, तो हम तरतीब से लिख देते हैं 1 2 3 4, तो वो भी ए ही आ चुका है। तो इस तरह से हमने रिलेशन 2 थी जो, और रिलेशन 2 का भी हमने डोमेन और रेंज ले लिया है। उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में हम पेयर्स को देखते हैं जी। पहला पेयर था हमारा 1 4, तो मीन के एक्स 1 है और वाई 4 है। तो हमने एक्स एक्सिस में से 1 की सीध ली और वाई एक्सिस में से 4, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया है 1 4। इसी तरह से 2 3 अगर हम देखते हैं तो पहले एक्स है 2 और वाई है 3, तो ये पॉइंट हमारा मिल गया हमें। इसी तरह से नेक्स्ट है 3 2, तो हमने 3 यहाँ से लिया है एक्स एक्सिस और 2 वाई से लिया है और वो पॉइंट मिल गया हमें। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है 4 1, इनके एक्स 4 है और वाई 1 है, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। इस तरह से ये हमारे तमाम पॉइंट्स हमें मिल गए हैं जो कि हमारे रेंज में आए थे, इनके रिलेशन 2 में आए थे। इसके साथ ही ये रिलेशन 2 का भी ग्राफ बन चुका है। अब हम ग्राफ रिलेशन 3 का बना लेते हैं। रिलेशन 3 हमें दिया गया था जी, उन्होंने कहा जी एक्स प्लस 5 हो और वो इनके एक्स प्लस वाई हो और वो 5 से छोटा हो। तो हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको दोनों को जमा करके 5 से छोटा नंबर आए। तो वो 1 1 था, इसको ऐड करके 5 से छोटा नंबर आ रहा था। 1 2 था, 1 3 था, 2 1 था, 2 2 था और 3 1 था। तो हमने जो पेयर्स बनाए थे उनमें से हमने वो पेयर्स ले लिए हैं जिनको दोनों को जमा करके 5 से छोटा नंबर आ रहा है। अब उसके बाद हमने इसके डोमेन ले लेते हैं। डोमेन ऑफ R3 पहला नंबर है 1 1 1 2
2 3। तो इसमें हमारे पास 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है और 3 आ रहा है। इनके पहले पहले नंबर्स में ही है। हमने रिपीट नहीं करना नंबर्स को, बस पहले पहले जो नंबर्स हैं उनको तरतीब से लिख देना है। तो डोमेन ऑफ R3 जो है हमारी 1 2 3 बन चुकी है। इसी तरह से रेंज देखते हैं जी, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 2 3 है सेकंड नंबर। तो इसलिए रेंज ऑफ R3 जो है वो भी 1 2 3 है। उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ में हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद सबसे पहला हमारा था 1 1, तो हमने एक्स से 1 लिया, वाई से 1, तो हमारा पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद 1 2 है, मीन के एक्स से 1 और वाई से 2 नंबर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट है 1 3, मीन के एक्स से 1 लिया और वाई से 3 लिया। तीसरा पॉइंट भी मिल गया हम। इस तरह से 2 1 है, मीन के एक्स से 2 और वाई से 1 लिया। और नेक्स्ट है 2 2, मीन के एक्स से भी 2 और वाई से भी 2 नंबर लिया। और लास्ट में है 3 1, मीन के एक्स से 3 और वाई से 1 पॉइंट लिया। तो हमारा 1 लिया, 1 की सीध ली, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, R4 हमें दिया गया है। R4 में जो हमें नंबर्स दिए गए हैं वो कहा गया है जी x प्लस वाई 5 से बड़ा होना चाहिए, वो नंबर्स हमने लेने हैं। x प्लस 5y से जो बड़ा होगा वो हमारे पास नंबर्स हैं 2 4 3 3 3 4 4 2 और 4 3 और 4 4। वो आप ए में से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन ऑफ R4 जो है वो हमारे पहले पहले नंबर है, मीन के 2 3 3 4 4 4। तो ये रिपीट भी हो रहे हैं, तो हमने रिपीट नहीं करना। तो 2 3 4 हमारे पहले नंबर में आए हैं, तो हमने तरतीब से लिख दिया 2 3 4। नेक्स्ट हमारा है रेंज ऑफ R4। रेंज क्या होगी जी, दूसरा नंबर 4 3 4 2 3 4। तो हमारे पास इसमें जो नंबर आए हैं वो 2 3 4 मीन के रिपीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन 2 3 और 4 ही आए हैं, इसलिए हमने R4 की जो रेंज लिखी है वो है 2 3 4। उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहला नंबर था हमारे पास 2 4, तो एक्स एक्सिस से हमने 2 लिया, वाई से हमने 4 ले लिया, तो हमें ये पॉइंट मिल गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 3, तो एक्स से भी 3 वाई से भी 3, तो हमें ये पॉइंट मिल गया है। उसके बाद है 3 4, तो एक्स से 3 और वाई से 4, तो ये पॉइंट मिल गया है हमें। उसके बाद 4 2 है, मीन के एक्स से 4 और वाई से 2, तो हमें ये पॉइंट मिल गया है। नेक्स्ट है 4 3, मीन के एक्स से 4 और वाई से 3, तब हमें ये पॉइंट मिल गया है। उसके बाद है 4 4, तो जब हम 4 4 को देखते हैं तो एक्स से भी 4 और वाई से भी 4, तो ये लास्ट वाला पॉइंट मिल गया। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।